श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन, हरन भव भय दारुणं, नवकंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणं, नवकंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणं, कंदर्पय गणित अमित छवि नवि, नीर नीरज सुंदरम, पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि, नवमी जनक सुतावरम, नवमी जनक सुतावरम। ओम श्री रामचंद्राय नमः, श्री रामभद्राय नमः, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। ओम विष्णुवे नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, श्री रामचंद्राय नमः। हम सब आज मानस में प्रवेश कर रहे हैं। आइए मेरे साथ जुड़िए, मानस सुधा सागर में निमज्जित हम सब हों और बड़ा ही पवित्रतम, बड़ा ही मधुर आख्यान की ओर आपको लिए चल रहा हूँ। और वो भी महाराज जी आपको भी लेकर चल रहा हूँ। कुछ देर पुष्प वाटिका में रखूंगा और पुष्प वाटिका के बाद आप सबों को लेकर मैं चलूंगा यज्ञशाला की ओर, जहां महाराज जी धनुष यज्ञ हो रहा है। देश विदेश के द्वीप द्वीप के अनेकानेक वीरवर बहादुर और छत्रपति लोग आए हुए हैं, राजे आए हैं अपने अपने बल आजमाइश करने के लिए। भाग्य की भी आजमाइश करेंगे लोग, किनके भाग्य में जनक नंदिनी जानकी हैं। तो आइए हम सब मानस में प्रवेश करें। तो मानस में प्रवेश के पूर्व पवित्र, परम पवित्र श्लोक का गान कम से कम एक बार जरूर करें। उसके पूर्व त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।
मुखं करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम नमः शंभवाय च मयोभयाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतुतीखवे नमः बाहुभ्यां मुदते नमः श्री शांब सदा शिवाय नमः। आइए प्रवेश करें, उत्तमोत्तम श्लोक में प्रवेश करें। वर्णानामर्थ संघानाम रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती माता जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। ये प्रथम श्लोक के द्वारा वंदन किया गया है। चूंकि वंदनीय ये हैं इसलिए अभिनंदन किया गया, वंदन किया गया है। भवानी शंकरौ वंदे, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। ये बात तय है महाराज जी। ओ सर्वेश्वर ईश्वर ईश्वर वो सर्वप्रिय समतुल्यता का प्रतीक, जिसके हृदय में सदैव समभाव ही होता है, वो सबके हृदय में स्थान बनाकर स्वयं रहता है। आप रखें न रखें वो रहता ही रहता है। तब तक रहता है जब तक आपका श्वसन क्रिया चल रहा है, या फिर यूं कहें कि तब तक रहता है जब तक आपके शारीरिक क्रियाकलाप चल रहा है, निश्चित रहेगा। या यूं कहें आपका शारीरिक क्रियाकलाप तब तक चलेगा जब तक वो रहेगा, अस्तित्व तभी बरकरार है, अन्यथा नहीं। और जब उसकी कृपा होगी, भूत भावन की कृपा होगी, तभी हृदय में वो झलक दिखाएगा, अन्यथा नहीं। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रहो सर्वत्र वंद्यते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित हो जाता है। वो टेढ़ा है चंद्रमा, लेकिन जब उसकी कृपा होती है तो ये भी वंदनीय हो जाते हैं। चूंकि जब तक गुरु कृपा नहीं होगी तब तक कोई वंदनीय नहीं हो सकता है। जब गुरु कृपा होगी तभी समझ में आएगा कि ये वंदनीय है, और इनका वंदन कीजिए, अभिनंदन कीजिए और स्वागत कीजिए। बिना गुरु कृपा का नहीं महाराज जी। गुरु ही तो, अरे गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु भी खड़े हैं, गोविंद भी खड़े हैं महाराज जी। गुरु गोविंद दो खड़े, का को
गए पाए, बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो बताए। सोच लीजिए, बलिहारी है गुरुदेव आपके श्री चरणों का कि आप बतला दिए कि कौन गोविंद है, इसलिए आप जब तक नहीं बतलाइएगा तब तक अब कौन जानेगा किसको कि कौन कौन है, भगवान कहाँ है, भगवान कौन है। आप ही तो बतला सकते हैं, आप ही बतला दिया। इसलिए सर्वत्र हर जगह कोई प्रतिष्ठित होता है, गुरु कृपा होती है तो चंद्रमा के समान टेढ़ा भी कोई है वो भी प्रतिष्ठित हो जाता है, उसको भी प्रतिष्ठा मिलती है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य बिहारिणौ, वंदे विशुद्ध विज्ञानौ, कवीश्वर कपीश्वरौ। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले, गुण रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले, विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर, कवि, कवियों में श्रेष्ठ उनको ही माना गया है, हमारा एक कवीश्वर कहा गया है। किनको? वाल्मीकि ऋषि जी को, वाल्मीकि जी को। क्या बात है, वाल्मीकि मुनि को, जिनको महाराज जी, क्या बात हुई, इतने दयावान है, इतने दयाशील हैं कि क्रौंच पक्षी के एक जोड़े में से महाराज जी एक के वध के पश्चात सहसा इनके मुखार बिंद से एक श्लोक निकल गया। स्वयं निकालने का प्रयास नहीं किए, स्वयं निकल गया। मां सरस्वती प्रतिष्ठा त्वं करके श्लोक है, वहां नहीं जाऊंगा। तो ये वाल्मीकि ऋषि जी और कपीश्वर हनुमंत लाल जी की मैं वंदना करता हूं, उन्हीं के कृपा से ये वंदनीय है, इसलिए मैं वंदना करता हूं। तो कुल मिलाकर के महाराज जी इस प्रकार से हम सब मानस के परम पवित्र आख्यान को अभिनंदन किया, वंदन किया। आप सबों का भी खूब खूब स्वागत है। तो आइए हम लोग वहीं चलें जहां जाने की बात मैंने की आपसे। विचार कीजिए, एकाएक पुष्प वाटिका में, एकाएक पुष्प वाटिका में मधुर ध्वनि होती है महाराज जी। कैसी ध्वनि है, कैसी ध्वनि है। लता भवन के ओट तर खड़े होकर दोनों भ्राता पुष्पों को संग्रहित करते हैं, तोड़ रहे हैं, फूल तोड़ रहे हैं और डलिया में रख रहे हैं फूल तोड़ करके गुरुदेव के पूजा के लिए। एक फूल नहीं है महाराज जी, नाना प्रकार के पुष्प हैं। एक तो पहले से ही सुगंधित थे ही, और जब रघुनाथ जी क्या कर कमल लगा उंगलियों के द्वारा तोड़ा गया तो उसके सुगंध और मनोरमता के विषय में कहाँ कोई कह सकता है महाराज जी, कोई जवाब नहीं। ऐसे सौंदर्य संपन्न, सुगंध संपन्न ये पुष्प थे और अब तो और हो गए, चूंकि हाथ लग गया रघुनाथ जी का, तो और क्या चाहिए उस पुष्प में। तोड़ रहे हैं, इधर तोड़ने में मशगूल है, तोड़ लता भवन में ही जो है सही ये सब कर रहे हैं, दोनों तोड़ रहे हैं। और उन लोगों को महाराज जी सुंदर सी आवाज सुनाई पड़ती है, रुन झुन रुन झुन, रुन झुन रुन झुन। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो ऐसी आवाज है, ऐसी आवाज है जो हर जगह विजय प्राप्त कर लेगी। ये आवाज कैसी आवाज है, किस चीज की आवाज है महाराज जी? है तो समझ गए कि किस चीज की आवाज है, लेकिन आवाज है कई एक चीज का, इसमें मिली जुली आवाज है। तो राम प्रभु कहते हैं लखनलाल जी से, कंकण किंकिण, कंकण किंकिण नूपुर धुनी सुनी,
कंकण किंकिण नूपुर धुनी सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुंदुभी दिन है, मनसा विश्व विजय कह चीन है। विचार कीजिए, लखनलाल जी उनके छोटे भाई हैं। कहना तो नहीं चाहिए था, लेकिन श्री राम प्रभु लखनलाल जी से कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, कहने का क्या तात्पर्य है, विचार तो करना होगा। किसी को बहुत ज्यादा जब खुशी होता है, कोई भी हो, जब अत्यंत ही खुश होता है, अत्यंत ही खुशी चढ़ जाता है, भावुक हो जाता है, तो भाव विभोर होने के पश्चात वो निश्चित रूप से भाव विभोर होने के पश्चात निश्चित ही, अगर कोई छोटा भी है बगल में, कोई भी कैसा भी होता है रहता है यदि, तो उसको महाराज जी अपने उन बातों से निश्चित है कि जागरूक करता है, बतलाता है। यही बात वहां पर हो गई। छोटे हैं भैया लखनलाल जी, और मर्यादा तो है ही है, न है सो बात नहीं। मर्यादित तो ये भी, अमर्यादित ये भी है, अमर्यादित कोई नहीं है। लेकिन फिर भी कितने मर्यादा के साथ श्री राम प्रभु कह रहे हैं इनसे कि मानहु मदन दुंदुभी दिन है। अरे भैया, इस आवाज को मैं तो सुन लिया, क्या तुम भी सुन रहे हो? यदि नहीं सुन रहे हो तो जरा सुनने का प्रयास तो करो कि कैसा ये आवाज है कहाँ का आवाज है। कंकण किंकिण नूपुर धुन सुनी, कंगनों की खनखनाहट और नूपुरों के बजने की आवाज, कंगनों की खनखनाहट, चूड़ियों की कनकनाहट और नूपुरों में घुंघरुओं की आवाज, ये सब मिलकर एक मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं। और श्री राम प्रभु के हृदय को महाराज जी क्या कहना है, आलोड़ित कर रहे हैं, ध्वनिमय कर दिए। ऐसे मधुरिमा से युक्त आवाज श्री राम प्रभु को मुग्ध कर दिए। उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कहीं ये विजय प्राप्त करने के लिए कामदेव दुंदुभी बजाते हुए तो नहीं आ रहा है। कामदेव कहीं दुंदुभी बजाते हुए तो नहीं चला आ रहा है। कामदेव काम का संचार करने के लिए पूरे सृष्टि में तो कामदेव नहीं आ रहा है। और ऐसा विचार करते हुए जैसे ही आता है लखनलाल जी से ये कह देते हैं, रूबरू हो तो है ही करते हैं क्या, तात जनक तन आय सोई, धनुष यज्ञ जहि कारण होई। तात यही जनकराज की पुत्री सीता है और इनके ही इनसे महाराज जी। लेकिन उसके पूर्व जो भी बातें हुई ये तो होती ही रहती है, हुई भी। और महाराज जी अब धीरे धीरे बातें बढ़ी, ये सब के सब मकसाला की ओर बुलाहट आने पर वहां से बुलाया गया। यज्ञशाला से जनकराज जी के द्वारा बुलावा भेजा गया ऋषि प्रवर को। तो देखने के नियत से, तोड़ने के नियत से नहीं, वहाँ कुछ करने के नियत से नहीं, ये दोनों भैया वहाँ मकसाला में, यज्ञशाला में यज्ञ देखने के निमित्त जाते हैं। उत्तमोत्तम उन्नत स्थान पर इनको सुशोभित किया जाता है, उत्तमोत्तम स्थान इनको दिया जाता है। और उत्तमोत्तम स्थान पर दोनों भैया राम और लक्ष्मण दोनों बैठते हैं। बगल में गुरुदेव बैठते हैं, विश्वामित्र जी बैठते हैं और वहाँ यज्ञ कार्य प्रारंभ हो जाता है। जोर पर जोर लगाने वाले जोर पर जोर लगा रहे हैं, तमक तमक कर उठ कर दौड़ रहे हैं। तमक इधर ही धनु मूढ़ नृप, उठई न चलई लजाई,
मन उपाय भटबाहुबल, अधिक अधिक गरुआई, दौड़ दौड़ कर जा रहे हैं, जितना जोड़ लगा रहे हैं उससे ज्यादा भारी और धनुष होते जा रहा है, हिला नहीं रहे। अब जनिको भाख्यऊ बटवानी, वीर विहीन महिमय जानी। बाद में उनके इस कृत्य को देखने के पश्चात जब ये नहीं उठा सके, हिला सके, तिल भर भूमि न सके छुड़ाई, तो ये प्रसंग, ये जब स्थिति हो गई तो जनक राज जी अकुलाने लगे, व्याकुल हो गए, बेचैन हो गए। महाराज जी, कौन पिता बेचैन नहीं होगा कि इतने सारे महाराजे महाराजे भीड़ जुट गए, लेकिन कोई उचित कृत्य नहीं कर रहा है जिसके लिए आए हैं। ये धनुष पर प्रतिंचा नहीं चढ़ा रहे हैं। धनुष प्रतिंचा चढ़ाने की बात तो दूर है, धनुष को हिला तक नहीं सके, उठा सक नहीं सके। और जब उठा भी नहीं सके, हिला भी नहीं सके, तो भला कैसे इन पर क्या कुछ किया जा सकता है और कहा जा सकता है। क्षोभ से भर गए जनक जी, और तब जब कुपित होकर बोले, इनके द्वारा बोला गया, अब जानी को उभा केऊ भटमानी, अब जानी को भाखेऊ भटमानी, वीर विहीन महिमय जानी। देखो, गाल मत बजाया करना। अब कोई भी कहीं किसी जगह पर 10 के बीच एकांत में भी हो सके तो गाल मत बजाना कि हम वीर हैं। हम जान गए ये धरती, ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। अब यहाँ कोई वीर नहीं है, बच गया। इसका मतलब यही हुआ कि एकमात्र यदि कोई वीर है तो हम ही तो वीर हैं यहाँ, क्योंकि राजा हैं वो भी तो महाराज जी, बाकी कोई वीर नहीं है। बड़बड़ाते हुए, मूंछों पर ताव देते हुए, भुजाओं को ऐंठते हुए और जंघाओं पर ताल देते हुए, हम क्या बात है, धनुष को उठा लेंगे, तोड़ देंगे, तोड़ देंगे, तोड़ देंगे, प्रतिंचा चढ़ा देंगे। अरे प्रतिंचा चढ़ाना क्या है, हम इसे तोड़ भी देंगे। और तोड़ने की बात तो दूर रही महाराज जी, प्रतिंचा चढ़ाने की बात तो दूर रही, तिल भर भूमि न सके उस छुड़ाई। तिल भर भी भूमि को नहीं है छुड़ा सके, अर्थात हिला भी नहीं सके। ऐसे ऐसे राजे महाराजे यहाँ आए हुए। ठीक, श्रीहतहारी ये, श्रीहतहारी ये राजा, श्रीहत भयहारी ये राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। नृपन बिलो की जनक यकुलाने, बोले बचन रोष जनुसन। भला कैसे नहीं रोष चढ़ेगा महाराज जी, जो बोल रहे हैं क्रोध से सने बातों को रख रहे हैं, क्रोधित होकर बोल रहे हैं, क्रोधित होकर बोल रहे हैं। करें कि कहूँ काही हो, कहूँ काही हो लाभन बाबा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा। भला बताइए ना, किसको अच्छा लगेगा जी? किसको अच्छा लगेगा जब ये कह दे कोई भी कि हम शंकर का चाप चढ़ा देंगे? घबराइए मत, सबको तो अच्छा लगेगा जरूर, लेकिन तब जबकि शंकर के चाप को चढ़ाने की बात तो दूर, हिला भी नहीं सके, तो किसको ये अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा क्या? नहीं अच्छा लगेगा। शंकर जी का चाप तो हिला भी नहीं सका, तिल भर भूमि न सके वो छुड़ाई। लगाए जोड़, लगाए जोड़, लगाए जोड़ाए जोड़ कर रहे, लेकिन महाराज जी तिल भर भूमि न सके वो छुड़ाई। इसलिए अब जनी को भाख्यऊ भटमानी। अब मत बहादुरी बखाड़ना, लोग बहादुरी मत सब जगह गाना। वीरता पर अभिमान मत करना, वीरता को मत दिखलाना। हम समझ गए
कि वीर विहीन मही मैं जानिए धरा ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। क्या बात है। जनक जी और भी बहुत कुछ कह रहे हैं कि सुकृत जाई जो पन परिहरऊं, जो मैंने प्रतिज्ञा की है यदि उसको मैं छोड़ देता हूं, हटा देता हूं प्रतिज्ञा को, तो मेरा सुकृत समाप्त हो जाएगा। मेरा ही नहीं मेरे पूर्वजों का जो सुकृत है वो भी समाप्त हो जाएगा, है? कुछ नहीं बच जाएगा। इसलिए सुकृत जाई जो पन परिहरऊं कुंवरी कुमारी रहऊ का करऊ। अब हम क्या कर सकते हैं, सुकृत चला जाएगा, अच्छा कर्म हमारा समाप्त हो जाएगा, कुंवरी कुमारी रह जाए, बेटी कुमारी रह जाए तो रह जाए, मैं क्या कर सकता हूं। विधि के द्वारा ब्रह्मा के द्वारा ऐसा ही कुछ बनाया गया होगा, इसलिए अब कुछ नहीं हो सकता। और इस प्रकार से जो जनता हूं बिनु भट भूवि भाई, अगर मैं जानता कि ये धरा ये पृथ्वी वीरों से खाली है, वीर है ही नहीं है यहां, तो मैं क्या करता। तो पनु करी होते न, तो मैं प्रतिज्ञा नहीं लेता। अगर मैं जानता कि वीरों से खाली भूमि है तो मैं ऐसा प्रतिज्ञा नहीं लेता, न लेता प्रतिज्ञा, नहीं हमें जग हसाई होती। आज स्थिति ऐसी हो गई है, बोलते जा रहे हैं क्रोध में, तो बोलते जा रहे हैं अनेकों प्रकार से। जनक बचन सुनी सब नर नारी, देखी जान की भय दुखारी। जनक की बातों, राजा जनक की क्रोध भरी बातों को सुनने के पश्चात सब के सब नर नारी जो है महाराज जी आर्द्र चित्त होकर जनक नंदिनी जानकी की ओर देख रहे हैं कि इनका अब क्या होगा, इनकी भवितव्यता क्या है, इनका भविष्य क्या है। क्या ये कुमारी रह जाएगी, विवाह नहीं होगा। अनेकों प्रकार से महाराज जी ये जानकी की ओर देख करके लोग जैसे विचार कर रहे हैं। सोच लीजिए सब लोग। और इधर क्या हो रहा है सो सुनिए। वो तो बोलने के लिए बोलते चले गए, वीर विहीन और क्या क्या अनेकों प्रकार से बोलने के लिए बोल दिए। और लखनलाल जी को तो आप लोग जानिए रहे, सब लोग जानते हैं कि ये शेषावतार हैं, क्रोधी तो हैं ही महाराज जी, ये शेष हैं तो शेषावतार हैं, क्रोधी तो हैं। और क्रोध में ये ऐसे क्या कर रहे हैं, माँ खे लखन कुटिल भई भोए, रद पुट फड़कत नैन रिसऊ है। विचार कीजिए, रद और पुट दोनों फड़क रहे हैं, बोलने के लिए आवाज निकालने, क्रोध से भर गए क्रोध से भर गए। जनक जी के बातों को सुनने के पश्चात लखनलाल जी क्रोधित हो गए। बोलना चाह रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। काहे नहीं बोल रहे भाई। कही न सकत रघुबीर डरा, कही न सकत रघुबीर डरा, लगे बचन जनुबाण, लगे बचन जनुबाण, नाई राम पद कमल सिरा, बोले गिरा प्रमाण। ये लखनलाल जी क्रोधित हो गए, क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर के महाराज जी अब नहीं बर्दाश्त जब हुआ, तब रघुनाथ जी के श्री चरणों में अपने सर को झुकाकर, सिर को झुकाकर महाराज जी प्रमाण सहित, प्रमाण के साथ जो कह रहे हैं, ये अपने प्रमाण के बस, प्रमाण को रखते हुए प्रमाण के साथ कहना प्रारंभ किए, बोलना प्रारंभ किए। बोले गिरा प्रमाण, यथार्थ वचन बोलने लगे, यथार्थ बातों को रखने लगे। क्या बात है।
क्या कह रहे हैं? यथार्थी बात तो है कि रघुवंशी नाम जह को होई तेहि समाज यस कहे न कोई। जनक कहु जस अनुचित वाणी विद्यमान रघुकुल मणि जानी। यहाँ पर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी जहाँ बैठे हों, जहाँ रघुवंशियों की सभा है, सभा में कहीं भी यदि एक भी रघुवंशी बैठा है, एक भी रघुवंशी बैठा है, वहां जिस तरह की बातें जनक जी के द्वारा कही गई है, ऐसा कैसी बातें कोई कर नहीं सकता। और जनकराज जी ऐसी ऐसी बातों को कर दीन, ये तो प्रतिष्ठा पर कुठारा घात हुआ। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। एक भी अगर रघुवंशी तो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जनक जी अनुचित बात बोले हैं, ये बार बार कर रहे हैं कि तिल भर भूमि न सके छुड़ाई, अबीर भीन मही में जानी। तो सुन लीजिए, सुना हूं भानुकुल पंकज भानु, सुना हूं भानुकुल पंकज भानु, कहा हूं शोभा वन कछु अभिमान। मैं अभिमान के साथ नहीं कह रहा हूं, स्वाभिमान मेरा है। स्वाभिमान से वो तप्रोत वचनों को रख रहा हूं, अभिमान पूरित बात नहीं कह रहा हूं। इसलिए हे भानुकुल सूर्य कुल भूषण श्री राम प्रभु, जो मैं कह रहा हूं ये अपने स्वभाव बस कह रहा हूं, अहंकार बस नहीं कह रहा हूं। इसलिए आप सुनिए, जोरावरो अनुशासन पावो, कंदुकई ब्रह्मांड उठावो। हे भानुकुले भूषणे, हे श्री राम प्रभु, हे मेरे अग्रज, है मेरे भैया, आपका अनुशासन, आपका आदेश यदि मिल जाए तो इस ब्रह्मांड को कंदुक के तरह, गेंद के तरह उठा लूं। गेंद की भांति पूरे ब्रह्मांड को उठा लूं और काचे घट जिमी डारो फोरी, जैसे एक कच्चे घड़े को पटक कर कुंभकार लोग फोड़ देते या बच्चे फोड़ देते हैं, बस उसी प्रकार से पटक कर मैं इस कंदुक रूपी ब्रह्मांड को पटक कर फोड़ दूं। अगर आपका आदेश हो, आप हमें आदेशित करें तो, आपका आदेश हमें प्राप्त हो तो। इसलिए आप के समक्ष जो कुछ भी मैं कह रहा हूं ये अहंकार से पूरित नहीं है, अपना स्वभाव है। वास्तविकता स्वभाव तो है ही है भाई। लखनलाल जी शेष जी हैं, शेष का स्वभाव अशेष होता है, सामान्य ये नहीं है, शेष हैं। क्या बात है, शेष नाग है, ऐसे ही क्रोधी है। नाग तो ऐसे ही क्रोधी होता है, तो शेष नाग है। और किसी के बात को नहीं बर्दाश्त कर सकते, और तब तो कह रहे कांचे घटजी में डारो फोरी, और सकऊ मेरु मूलक जी में तोड़ी। जैसे मूली को पकड़कर कोई तोड़ देता है, बच्चा लोग, सियाना नहीं, मूली खाने वाला जो मूली है उसको पकड़ लिया, दोनों तरफ पट दे करके तोड़ लेता है, बस उसी प्रकार से मैं सुमेरु पर्वत को भी, सकऊ मेरु, वो सुमेरु पर्वत है, उसे भी दोनों तरफ से पकड़कर मूली के सदृश तोड़ दूं। मूली पर्वत के मूली के समान उस विशाल पर्वत को दोनों तरफ से पकड़कर पट से तोड़ दूं। सकऊ मेरु मूलक जिमी तोरी, तब प्रताप महिमा भगवाना। लेकिन मेरा कोई प्रताप इसमें नहीं है, हम नहीं कर सकते। जो बोल गए हम नहीं कर सकते, वो तब कर सकते हैं जब आपकी कृपा होगी। जाप कृपा राम की होई, आपकी कृपा जिसके ऊपर हो जाए, ऐ रघुनाथ जी,
कोई भी हो, जिसके ऊपर आपकी कृपा हो गई तो जो न होने वाला है वो भी कृत्य वो कर बैठता है या कर लेगा। तो फिर ये धनुष की क्या बिसात है, ये पुराना पिनाक, इस पिनाक का क्या बिसात है? जब मैं सुमेरु पर्वत को पकड़कर तोड़ दूं मूली के भांति, ब्रह्मांड को कांचे घड़े की भांति उठाकर पटक कर फोड़ दूं, चकनाचूर कर दूं, आपका यदि अनुशासन हो जाए, आपका आदेश हमें मिल जाए, हे प्रभु, हे श्री राम प्रभु, आप आदेश कीजिए। तो कहते हैं पुनः, नाथ जानियस आयसु होऊ, कौतुक करो बिलो की सोऊ, अज कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो। कमल नाल, कमल के डंटी के सदृश, जैसे कमल का जो नाल होता है, डंटी होता है, पकड़ कर खींच देता है, जैसे पहिया तैसे भैया। तो कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, असत जो जन प्रमाण ले धावो। लखनलाल जी कह रहे हैं ये ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, निश्चित कर सकते हैं, क्योंकि श्री राम प्रभु के ये भक्त हैं। और जो श्री राम प्रभु का भक्त है, रघुनाथ जी का भक्त है, परम भक्त है, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, भक्त कर सकता है। जो भक्त है ही नहीं, जो भक्त के नाम पर सिर्फ ठगता है, हम भक्त हैं, भक्त हैं, भक्त हैं, नहीं भक्त क्या खाक हो। अरे सोते उठते खाते पीते जपते रोते हंसते जो कार्य करो, सब कार्य के बीच में श्री राम का ध्यान रहे, नाम लो, ध्यान रहे, भक्ति का पाठ पढ़ो, उनके प्रति प्रेम की पर प्रगाढ़ता पर पहुंच जाओ, भक्ति क्या बन जाओ। जब भक्त कोई है तो वो कुछ भी कर सकता है, नहीं करेगा सो बात नहीं। तो लखनलाल जी ही तो कह रहे हैं कि हमसे बड़ा कोई भक्त है भी। अब वास्तविकता है कि उनसे बड़ा भक्त कौन हो सकता है, श्री राम प्रभु का। हनुमंतलाल जी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन लखनलाल जी हैं ये। और जब लखनलाल जी हैं, इसलिए कहना ही क्या है, 100 जोजन तक, 100 जोजन तक इस धनुष को उठाकर दौड़ जाऊं। कमल नाल जिमि चाप, जैसे कमल के नाल को धनुष बना के कोई चढ़ा ले, उस तरह से कमल नाल जिमि बहुत हल्का होता है, बहुत मुलायम होता है, कोमल होता है, उसमें कोई भार नहीं। उसी प्रकार से धनुष को भी मैं हाथ में उठा लूं, चाप को चढ़ा दूं, धनुष को चढ़ा दूं, प्रतिंचा को चढ़ा दूं, और सतजो जन प्रमाण ले धावो। 100 जोजन, 100 सत्र ने 100 जोजन तक मैं इसे लेकर दौड़ पड़ू। 100 जोजन का मतलब महाराज जी जोड़ लीजिए कितना होगा, 400 कोस। एक जोजन में 4 कोस होता है, ये 100 जोजन कह रहे हैं, अर्थात 400 कोस। 400 कोस दूरी तक, उससे भी कुछ ज्यादा होता है, मैं इस धनुष को उठाकर दौड़ पड़ू लेकर के। यह तोड़ने की बात कर रहे हैं। सतजो जन प्रमाण ले धावो, तो तौरो छत्र का दंड जिमी, तब प्रताप बलनाथ, अजो न करो प्रभु पद सपथ, पुनि न धरो धनु हाथ। लखनलाल जी कह रहे हैं, हे ठाकुर जी, सामान्य बात, जो न करो प्रभु पद सपथ, अगर ऐसा मैं नहीं करूं तो आपके चरण कमल का शपथ है। पद शपथ, जो न करो प्रभु पद शपथ, पुनि न धरो धनु हाथ। मैं धनुषबाण हाथ से नहीं धारण करूंगा, ये मेरा प्रतिज्ञा है, ये मेरा शपथ है। इसलिए आप हमको आदेशित करें। तो अज लखन सको बचन जब बोले, लखन सको बचन जब बोले, डगमगानी महिदी गज डोले। लखन सको बचन जब बोले, डगमगानी महिदी गज डोले।
क्यों भाई, क्यों दिग्गज क्यों डोलने लगे? लखनलाल जी कोप से भरे हुए बातों को बोल रहे तो दिग्गज क्यों डोलने लगे? अरे बोलते समय लखनलाल जी कांप रहे हैं, कंपन हो रहा है। और जब शेष कंपित हो जाए तो शेष जिसको अपने ऊपर धारण किए हुए, दिग्गज को धारण किए, धरा धाम को धारण किए हुए है, तो क्या वो नहीं डोलेगा क्या? वो सब डोल रहा है, चूंकि लखनलाल जी डोल रहे हैं, कांप रहे हैं क्रोध से। लखन सकोप बचन जब बोले, जब सकोप वचन बोल रहे हैं तो ऐसे कांप रहे हैं महाराज जी, ऐसे खून से कांप रहे हैं। लखन सकोप वचन जब बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। दिग्गज जो है अजी ऐरावत भी डोलने लगा। विचार कीजिए, पूरा का पूरा सृष्टि हिलने लगा, क्योंकि पूरा सृष्टि ब्रह्मांड किसके ऊपर है? शेष के ऊपर है। शेष नाग धारण किए हुए हैं, तो जब ये कंपायमान हुए तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड कंपायमान हो गया, सब के सब सृष्टि कांपने लगी। लखन सकोप वचन जब बोले, कोप क्रोधित होकर बोल रहे हैं। विचार कीजिए, लखन सकोप वचन जब बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। सामान्य बात नहीं है महाराज जी, हैं? सकल लोग सब भूप डराने, सिए हरसी जनक सकुचाने। जनक राज महाराज जी सब कुछ आ गए, संकोच में हो गए, उनका बोलिए बंद हो गया कि आए दादा हम कितना क्या बोल दिया, और हमसे कितना अधिक ये बोलने वाला बोल दिया। छोटा लड़का, ये बालक है, ज्यादा उम्र थोड़े है अभी, और ये बोल रहा है बड़ बोलापन से, इतना बोल दिया। क्या ये सत्य ऐसा कर सकता है, सच्चा कर सकता है क्या? सब लोग भयभीत हो गए। और माता जानकी जो श्रवण की तो वो तो महाराज गदगद हो गई कि अब जो है सो कोई खास बात नहीं, हमारा भक्त ये बोल रहा है, आप पुत्र ही तो हैं महाराज जी, क्या बात है, ये पुत्र ही तो लखनलाल जी हैं। आजीवन महाराज जी विवाह कर्म के बाद भी जब अयोध्या में गई भी जानकी माता, तो लखनलाल कभी उनके नेत्रों से नेत्र नहीं मिलाए, उनके आनंद की ओर नहीं देख पाए, आनंद की ओर, उनके चेहरे की ओर लखनलाल जी नहीं देख पाए महाराज जी। जब किष्किंधा पर इस मुख पर्वत पर गहना जेवर रत्नादि आभूषणों से भरे पोटली को सामने लाया गया, तो जब श्री राम प्रभु देखते हैं, देखकर पूछते हैं कि देखो भैया लक्ष्मण, क्या ये तुम्हारे भाभी के ये हैं, सीता के हैं ये रत्नादि आभूषणादि? लखनलाल जी कहते भैया मैं नहीं जानता, मैं पहचानता नहीं ये भाभी के हैं कि नहीं। हाँ, इसमें से यदि कुछ पहचान रहा हूं तो मात्र ये बिछिया है, इसको पहचान रहा हूं, या पाजेब है पैर का, इसको पहचान रहा हूं, चूंकि उनके चेहरे की ओर कभी मैं देखा ही नहीं, तो नकबेसर को कैसे पहचान सकता, नथिया को कैसे पहचान सकता, या फिर गले में जो चंद्रहार है उसे कैसे पहचान सकता? भैया मैं उनके आनंद की ओर कटि प्रदेश से ऊपर कभी देखा ही नहीं, उनके तो चरणों में कभी कभी झुककर प्रणाम करता था, इसलिए अंगूठी को पहचान रहा हूं भैया, पाजेब को पहचान रहा हूं, ये मैया का है, ये हमारी सीता माता का है। विचार कीजिए, उसी समय से कैसा मर्यादा है, कैसी भावनाएं हैं। लखनलाल जी के हृदय भी पुष्प वाटिका में लखनलाल जी कह रहे हैं कि तात जनक तने आय सोई, धनुष यज्ञ जही कारण हुई। वहीं से लखनलाल जी के हृदय में आ गया कि यही हमारी माता बने, यही हमारी भाभी मां बने, और उसी समय से भाभी मां हो गई महाराज जी। सहज बात नहीं है, और इसीलिए इनके बोलने से सीता माता हर्षित हो गई। इनकी आवाज को सुनकर, इनके लायक बोलने लायक जो बातें रही है बोल गए तो बहुत हर्षित हो गई। लेकिन जनकराज जो बोले थे वो सब कुछ आ गए, लजा गए, शर्म आ गए कि ये बात हमको सोच रहे थे कि कोई है ये नहीं है यहाँ,
हैं? इस सभा में कोई है ही नहीं है, लेकिन रघुवंशी में भी वही छोटका रघुवंशी तो ये हालत है। ये छोटका रघुवंशी में तो ये हालत है कि हमें निरुत्तर कर दिया छोटका रघुवंशी, और बड़का रघुवंशी अगर बोलने लगता खड़ा हो गया तब क्या होता? कोई टिकता ही नहीं। बड़का रघुवंशी यदि बोल देता, अर्थात रघुनाथ अगर खड़ा होकर बोल देता, रघुनाथ जी खड़े हो जाते, तब क्या हो जाता? तहलका मच जाता। जनक राज जी विचार कर रहे हैं, विचार कीजिए, आप भी सोचिए। गुर रघुपति सब मुनि मन माही, सब के सब पुलकित हो गए, सब प्रसन्न हो गए। आह क्या बात है! सब की मनोदशाएं जो खराब हो गई थी, बदल गई थी, वहां का परिदृश्य समाप्त हो गया था। परिप्रेक्ष्यता में महाराज जी अब चार चांद लग गई। लखनलाल जी के बोलने के बाद सब के सब गुरु और जितने हैं सब के सब प्रमुदित हो गए, प्रसन्न हो गए, सब प्रसन्न हो गए। लखनलाल जी की आवाज को, ओजपूर्ण बातों को श्रवण करने के पश्चात और फिर क्या होता है? शयन ही, अब देखिए, शयन ही रघुपति लखन नेवारे। शयन ही इशारे से, देखिए मर्यादा, दूसरा मर्यादा नहीं होता, भाई होता या जो भी होता। आज का ये कली काल का होते, अरे बैठो, क्या बड़बड़ कर रहा है यार, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। एक तो क्रोधित होकर बोलता है कि तू अपने आप को बड़का दिखा रहा है तो बैठो, और दूसरे बार में कहता है क्या भैया बैठ जाओ जरा से बैठ। दूसरा कहने वाला ये भी कहता है बैठ जाओ भैया, क्या बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ कोई बात नहीं हो रही है, कह नहीं रहे हैं राम प्रभु। मर्यादा तो देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम प्रभु का कितने मर्यादित हैं। अमर्यादित नहीं है कि अपने भाई के प्रति कभी भी गलत, हृदय में कोई ऐसी भावना नहीं हो सकती। छोटा भाई है लखनलाल, उसके हृदय में भी प्रभु के प्रति किसी प्रकार का अनुचित भावनाएं जग ही नहीं सकती, सवाल ही नहीं उठता। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम के मर्यादित भाई, ऐसे मर्यादित भाई के मर्यादा पुरुषोत्तम अग्रज, और क्या कही जा सकती है? विचार कीजिए। तब तो इशारा से गुरु बैठे हुए हैं जी, हैं? गुरु बैठे हुए हैं। आज भी बहुत सा ऐसा समाज है जहां बड़ बुजुर्ग बैठे हुए हैं, और वहां अगर किसी के को कुछ कहना है, दूसरे कोई और है, श्रेष्ठ ही है, कहना है तो कहेगा नहीं, इशारा करेगा, और इशारा करके कहे कि इधर आओ न भैया, वो गुरु सुन न ले। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम प्रभु हैं जो इशारा से लखनलाल को नेवारे, शांत कर दिए कि लखनलाल को किए भैया अब जरा शांत तू हो जाना, बहुत बोल लिया, शांत हो जा, अब जो है सो बोलने लायक बात नहीं है। और सब प्रसन्न हुए, बार बार पुलकित होने लगे। सही रघुपति लखन नेवारे, प्रेम सहित निकट बैठा रे। आओ भैया आओ, नजदीक आ गए। लखनलाल जी को इशारा किए, लखनलाल जी नजदीक आ गए। महाराज जी कितने कृत्य लखनलाल जी हो रहे हैं, शेष जी हैं जिनके ऊपर ये कभी शयन करते, वहां बैकुंठ में बैकुंठाधिपति श्री राम प्रभु विष्णु के अवतार, नारायण के अवतार, शेष के ऊपर शयन करते, लेकिन शेष को आज बगल में बैठा रहे। कम से कम शेष पर शयन न करें तो शेष के शरीर पर हाथ तो रखेंगे, मौका गर मौका। क्या बात है, शेष भी कृत्य हो रहा है, और शेष पर शयन करने वाला स्वामी भी कृत्य हो रहा है। शेष को देखकर बाल रूप में, उसे भाई के रूप में, अजी बैकुंठ में भाई के रूप में नहीं देखता, सैया के रूप में देखता ये शेष को। लेकिन यहां आज त्रेता में महाराज जी या फिर द्वापर में महाराज जी जब भी ये आया, दोनों के दोनों आए, तो यहां तो अग्रज के रूप में या फिर अनुज के रूप में ये शेष को देख रहा है। तो शेष भी कृत्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्वामी भी कृत्य हो रहा है, सबके सब कृत्य हो रहा है, प्रमुदित है, प्रसन्न है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम प्रभु के ये अनुज है। लखनलाल जी कहना क्या है, निकट बैठा रे,
बगल में बैठा लिए कि आओ भैया बैठो अब यहीं पर, अब बहुत तुम बोल लिया, अब छोड़ो, तुम बोलो नहीं, अब बोलना उचित नहीं है। तो अब क्या होता है भैया आगे, तो विश्वामित्रो समय शुभ जानी, सामान्य विश्वामित्र नहीं है महाराज जी, ये ऋषि है, ऋषि रिसर्च करता है, विश्वामित्र अनुसंधान करने वाले महाराज जी श्रेष्ठतम ऋषि है विश्वामित्र जी। ये राजर्षि हैं, अपने जोग बल से ब्रह्मर्षि बनने के लिए प्रयास किया और ब्रह्मर्षि भी बने। यही वो विश्वामित्र है महाराज जी, जो अपने जोग बल से, अपने ब्रह्म बल से, वो ही जोग बल से राजा त्रिशंकु को महाराज सदैव स्वर्ग में भेज दिए। हालांकि ऊपर नहीं गए, इंद्र का वज्र उनका स्वागत किया और आज भी उल्टे मुख से लटके हुए ऊपर में है, और इनके मुख से जो लार गिर गया महाराज जी, वही लार से जो नदी बनी, वो नदी आज भी बरकरार है। आप विचार कीजिए, यही वो ऋषि विश्वामित्र हैं। तो विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मृदुबानी। गुरु देखिए, गुरु की गरिमा, गुरु का गुरुत्व, गुरु की गरिमा ही तो सर्वोपरि है। गुरु है महाराज विश्वामित्र जी, ये कान फूकवा गुरु नहीं है, ये कान फूक दिए गुरु बन गए, ये गुरु नहीं महाराज जी। क्या बात है, गुरुत्वता का दान किए अपने शिष्य को, गुरुत्व का अपने द्वारा निर्मित, अपने द्वारा अनुसंधान किए हुए अनेक अस्त्र का ज्ञान इनको दिए श्री राम प्रभु को। तो क्या बात है, कहना क्या है, कैसे गुरु हैं ये गुरुदेव विश्वामित्र। समय शुभ जानी, शुभ समय समझ गए कि हाँ यही समय शुभ है, जो कृत्य लोग नहीं किया वो कृत्य श्री राम प्रभु करें, लखन लाल करें, ये तो उचित है नहीं। बड़का बैठा रह जाए और छोटका कर गुजरे, ये उचित नहीं होगा। विवाह करने की बारी आएगी तो बड़का बाण रह जाए और छोटका जो है उसका विवाह हो जाए, तो फिर बड़के के विवाह में बाद में अड़चन लग जाएगा। आज के अनुसार लोग कहेगा कि छोटका के बियाह हो गए, जरूर कोई बात बा जेकरा चलते बड़का के बियाह नहीं हो गए, बियाह ना भइला। तो विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मृदुबानी। प्रसन्न होकर के स्नेह से भरे हुए बातों को श्री राम प्रभु, जो महाराज जी क्या बात है, ऐसा शिष्य यदि किसी गुरु को मिल जाए, राम सरीखे शिष्य कोई मिल जाए किसी गुरु को, तो महाराज जी गुरु तो कृतार्थ हो ही जाएगा, शिष्य भी कृतार्थ हो जाए। ऐसा गुरु मिल जाए, ऐसा शिष्य को गुरु मिल जाए, क्या बात है। स्नेह मृदुबानी, मीठी बानी को बोलते हुए कहते हैं ये गुरु विश्वामित्र, अरे उठहु राम, उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेठहु तात जनक परितापा। ए राम अब उठो, ए राम आप उठिए, ए राम उठिए, बताइए। गुरु उसको उठने के लिए कह रहे हैं जो सबको उठाता है,
उसके ही कृपा से सब लोग उठता है, जगता है, उठता है, बैठता है, सोता है, गाता है, हंसता है, शरीर के सारे क्रियाकलापों को जिसके कृपा से ही होती है करता है, और उसे गुरु कह रहा है। आज उठो राम, राम जो रमण कर रहा है, रमण बिहारी है, हम में, आप में, उसमें, उसमें सर्वत्र जत्र तत्र सर्वत्र जो रमण कर रहा है, उस राम को गुरुदेव कह रहे हैं, गुरु जान रहे हैं राम के अस्तित्व को, राम के नाम की महिमा को गुरु जान रहे हैं। और राम भी सबके मन की बात को जानते हैं, भक्तों के मन की बात को राम नहीं जानते, सो बात नहीं, राम तो खूब जान रहे हैं। तब तो कहा गया है, राम सदा से वकरुचि राखी, वेद पुराण संत सब साखी। सबके सब साक्षी है महाराज जी, साखी है महाराज जी, साक्षी है महाराज जी, वेद पुराण सब, कि वो भक्त के मन की बात को जानते हैं और भक्त भी उनके मन की बात को जान लेता है। न जानता है सो बात नहीं, कह रहे कि उठो, बड़ा सुंदर मुहूर्त है श्री राम, राम उठो। और जाकर के जनक के अंदर जो परिताप है, पश्चाताप भरा हुआ है, इसका समन करो। अर्थात धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की बात हो रही है। ये प्रत्यंचा नहीं चढ़ाना है, भंजहूं भव भीरा, इसका भंजन कर देना है, तोड़ देना है, रहेगा ही नहीं कि फिर कभी ऐसा कोई जो है सो इस पर ये होगा। ये पिनाक को तोड़ देना है, रखना नहीं है। वो तो संकल्प लिए थे, वो तो प्रतिज्ञा किए थे कि जो कोई भी इस पिनाक के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसके साथ हम अपने पुत्री का पानी ग्रहण संस्कार करेंगे। तो प्रत्यंचा चढ़ाने वाली बात उनकी थी, लेकिन हमारे तरफ से ये आशीर्वाद है, हमारे तरफ से ये आदेश है कि उठहु राम भंजहु भव चापा। इस संसार के भवचाप जो बना हुआ है, कोई इसको उठा नहीं सकता, भंजन नहीं कर सकता, खंडन नहीं कर सकता, हिला नहीं सकता। तो जाइए राम, आप इसका भंजन कर दीजिए, तोड़ दीजिए। गुरु का आशीर्वाद है, गुरु का स्नेह है, गुरु की कृपा है, गुरु का आदेश है। तो भला राम प्रभु मानेंगे थोड़े जी, भंजन तो करेंगे ही नहीं, भंजन तो करना ही न होगा इनको, न भंजन करे तो उचित नहीं है। गुरु का आदेश कहाँ चला जाएगा है? और इस प्रकार से महाराज जी ये कहते हैं कि जनक का जो पश्चाताप है उसका समन भी कर दो। ऐ राम उठो। और जब राम प्रभु धीरे से उठते हैं तो न उनके हृदय में विषाद है, क्या बात है, न पश्चाताप है, न मोह है, न अहंकार है, न मद है, कहीं कुछ नहीं है। बिल्कुल शांत सुभग सहज भाव से कदमों को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, तब चलते हैं। सुनी गुरु बचना चरण सिर नावा। गुरु के पास से जा रहे हैं। देखिए कितना सुंदर बात यहाँ पर बतलाई जा रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके लिए सिर्फ नहीं, आपके लिए, हमारे लिए, हमारे आने वाले संततियों के लिए भी कितने सुंदर ये बात है। कह रहे हैं कि जब गुरु के पास से चले तो गुरु के चरणों में सिर नवाए। विचार कीजिए, अरे सिर को नवा देने से आप सबसे नीचे हो जाएंगे, गुरु ऊंचा हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे गुरु तो सदैव ऊंचा है, उसके सामने शिष्य कतई ऊंचा हो ही नहीं सकता। लेकिन मर्यादा इसी को कहते हैं। जब जाइए गुरु के पास तो उसके चरण पर महाराज जी शीश को नवाइए, और जब चलिए वहां से जाने के क्रम में भी उनके चरणों पर शीश नवाइए। कृत्य हो जाइएगा, गुरु का आशीर्वाद मिलेगा, आप प्रसन्न हो जाओगे। गुरु ज्ञान प्रदान करता है, ज्ञान रूपी गरिमा को जब शिष्य के अंदर डालता है गुरु, तो गुरुत्व से शिष्य भर जाता है। क्या बात है। इसलिए
ये कह रहे हैं चल दिए, हृदय में किसी प्रकार का कोई विषाद नहीं है, दुख नहीं है, पश्चाताप नहीं है, शांत समय। और जाकर के धनुष के पास महाराज जी खड़े हो गए और उनके खड़े होने से जैसे महाराज जी कोई लजा जाए, शर्मा जाए, यहाँ पर बात है वे अपने खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाने के लिए, कोई सामने जवान सिंह भी आ जाए और वो भी किसी दूसरे सिंह को देखकर शर्मा जाता है, लजा। ताकतवर या महाराज जी ताकत से भरे हुए विशालतम सिर सिंह को देखता है दूसरा सिंह तो संकुचित होकर भाग जाता या छिप जाता। बस उसी तरह से बाकी जितने लोग थे जब यहाँ पर खड़े हो गए श्री राम प्रभु मंच पर धनुष के बाद, तो इनको देखने के बाद सारे लोगों की दृष्टि महाराज जी, आह क्या बात है, जो उत्तम लोग हैं उनकी दृष्टि मुग्ध हो गई, मुग्धता से भर गई। जो खल है उनके विषय में क्या कहना है, उनको तो राम संभाले, वही संभालेंगे ठाकुर जी। कैसे दिख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं श्री राम प्रभु? उदित उदय गिरि मंच पर, उदित उदय गिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग। ये मंच रूपी उदियाचल पर, मंच रूपी उदियाचल पर श्री रघुनाथ जी बाल सूरज की भांति एकाएक प्रकट हो गए। खड़े हुए तो ऐसे लग रहे हैं मानो भुवन भास्कर बाल रूप में आकर यहाँ खड़े हो गए हैं उदियाचल पर। वो मंच रूपी उदियाचल, उदियाचल किसे कहते हैं भैया? अवस्थाचल किसे कहते हैं? अस्ताचल वो स्थान है जहाँ सूर्य नारायण जाकर अस्त होते हैं, और उदयाचल वो स्थान है जहाँ सूर्य नारायण उदय लेते हैं। तो इस चौपाई को आपके समक्ष ये दास रख दिया। अब इसमें न नेट बच रहा है मेरे मोबाइल में और न बैटरी है, बहुत देर से हमें लाइव, तो इसलिए आइए आप सबों को राधे राधे। इसे अपलोड कर दूंगा और बाद में इसे अपने चैनल पर डाउनलोड कर दूंगा, जहां से आपको देखने सुनने के लिए मिलेगा। कैसा लगा आपको? आपके द्वारा जो कमेंट होगा वही हमें महाराज जी मार्ग प्रदर्शन करेगा। तो आप YouTube पर जाकर निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वहां से लाइक करें, और वहीं YouTube बॉक्स में आप कमेंट करें, ताकि हमें आगे मानस को रखने में सहायता होगा। डरते डरते आपके समक्ष बहुत दिनों के बाद मानस पर कोई परिचर्चाएं मैंने की। तो आइए, जय जय श्रीमन्नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, जय श्री राम प्रभु, जय श्री रामचंद्राय नमः। अब हमको विराम लेने के लिए आदेश दीजिए, मैं विराम ले रहा हूँ।